चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीजा के रिलेटेड एंड कनाडा विजिटर वीजा एंड कनाडा टूरिस्ट वीजा इस सेम कैटेगरी। आप लोगों का बार बार मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि जब हमने कनाडा का वीजा अप्लाई करना है तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, टू अ बिजनेस और टू अ टूरिस्ट। जब आप लोगों ने विजिट वीजा के लिए अप्लाई करें या टू अ टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करें, इट्स मीन यू विल सिलेक्ट टू अ टूरिस्ट, यू विल नॉट सिलेक्ट टू अ बिजनेस और विजिटिंग फैमिली। ये उनके लिए है जिनके पास इन्विटेशन लेटर होता है। एक चीज तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने ये क्लियर कर दिया। दूसरी अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि जिनको कनाडा की तरफ से ईमेल्स आई हैं, आप लोगों का हमने केस जो है रीड कर लिया, आप लोगों का केस जो है हमने सही डिसीजन दिया, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैसे रीअप्लाई करना है, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यू विल अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीजा। क्यों अप्लाई करना आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ। कनाडा का वीजा इस टाइम पे ऐसे है जैसे सऊदीया का वीजा है। कुछ पॉइंट आपको इसके अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर जिनका कनाडा का वीजा जिन्होंने रीअप्लाई करना है, रीअप्लाई कनाडा का वीजा जिन्होंने करना है, मेक श्योर तो पहले ये करें कि आप लोगों ने प्लान मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया होगा कि ये प्लान आप लोगों ने ऐसे बनाना है। सेकंड थिंग, आपने कवर लेटर के अंदर जो है कवर लेटर 179B एक्सप्लेन करनी है। 179B इसके अंदर क्या होता है, 179B के अंदर ये लिखा होता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यू विल कम बैक इन पाकिस्तान एंड योर आपके होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको आप लोगों ने बताना है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप है, या आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनर, व्हीकल ओनरशिप, फैमिली टाइज, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप लोग खुद इन चीजों को कर सके। मेरा कंसर्न ये होता है कि आप लोग चीजों को खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट की बजाय आप लोग मेरे से भी अच्छी फाइल बना सकते हैं। बट अगर आपको समझ ना आए तो फिर अपनी साइंस नहीं लड़ानी। अपनी साइंस जब आप लोग लड़ाते हैं उस सूरत में आप लोगों का वीजा जो है रिफ्यूज होता है। दूसरी अगर चीज मैं बात करूं, कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस जो आप कर रहे हैं, या जॉब डिस्क्रिप्शन, या जॉब डिस्क्रिप्शन, ये आपको मैं लिख लिख के बता रहा हूं ताकि इन चीजों का अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है, रीअप्लाई, तो इनको मद्देनजर रख के करना है। मेक श्योर कि लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न जो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट से जो है लास्ट 2 ईयर की बैंक स्टेटमेंट से टैली होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप लोगों का आपके बैंक उसमें एफबीआर में है एसेट जो है वो 1 करोड़ के हैं, टैक्स रिटर्न क्या है उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो आपके अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा है। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ये चीज जो है आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। कुछ पॉइंट हैं, कवर लेटर है, ट्रैवल प्लान, जो आप ये वो चीजें हैं, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन। ये रीअप्लाई करने वालों के लिए मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करता हूँ। मैं एक मिनट टाइप कर रहा हूँ। रिजर्वेशन, ये मैं आपके सामने चीजें कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ जिनको आप लोगों ने मद्देनजर रख के जो आप लोगों ने अगर आप इन चीज़ों को मद्देनजर आपने रीअप्लाई करना है कनाडा का वीज़ा, फर्स्ट थिंग इज कि आपको थोड़ा सा मैं अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने टाइप भी कर दिया है और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर। कवर लेटर जो आप लोगों का प्रोफेशनल होना चाहिए। कवर लेटर के अंदर क्या क्या आनी चाहिए चीज़ें, फर्स्ट थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, देन 179B आपका 179B क्या आपने उनको बताना है कि हमारा जो है जिनको ईमेल रिसीव हो गया कि आपकी रिकंसिडरेशन में जो 100 में से एक केस जो अप्रूव होता है। क्यों होता है उसमें आप लोग हाँ उस सूरत में आप लोगों का केस अप्रूव हो सकता है अगर आप रूल 9 अगर आप कोर्ट में चल जाते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं एंड डॉक्यूमेंट जो आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद रूल 9 के वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, दोबारा वो फिर डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, फिर आप लोगों को जाकर पासपोर्ट की ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आती है। आपका रिकंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सब बंदे जो है रिकंसिडरेशन करें उनका वीजा जो अप्रूव होगा। नो, रिकंसिडरेशन का एक तो आंसर का जो टाइम है रिकंसिडरेशन का वो मिनिमम कितना 180 डेज। 180 डेज से पहले जो रिस्पांस नहीं आता, अगर जिनको रिस्पांस आ रहा है वो सबमिशन का फॉर्म आ रहा है तो वो वेब फॉर्म है, वो वेब फॉर्म, इसको रिकंसिडरेशन नहीं आप कह सकते। रिकंसिडरेशन होती क्या है,
बेसिकली रिकंसिडरेशन ये होती है जो आप थ्रू लॉयर करते हैं, थ्रू कंसल्टेंट नहीं होती रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन ये होती है कि जो आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं, कोर्ट के थ्रू आप लोगों का रूल 9 डॉक्यूमेंटेशन जो है, वकील एक लॉयर जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रूल 9 के डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, फिर जाके आपको वो ओरिजिनल पासपोर्ट के जो ये लॉन्ग प्रोसीजर है जो कि 4 to 5 मंथ का प्रोसीजर है। इट इज़ नॉट पॉसिबल आप वेब फॉर्म से ऊपर जाके फॉर्म फिल कर देते हैं और जाके कहते हैं जी हमारा जो है रिकंसिडरेशन हो गया। नो, इट इज़ नॉट रिकंसिडरेशन, इट इज़ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, रिकंसिडरेशन जो होती है थ्रू लॉयर होती है। ये आप लोग IRCC जो वेब फॉर्म के थ्रू आप रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, जो आपको ईमेल रिसीव हो रही है, जो हम आपको रिस्पॉन्स है सून एज पॉसिबल, उसका वो आंसर कुछ भी नहीं, जो ऑलरेडी आंसर दे दिया वही आंसर है। कवर लेटर के अंदर जो है 179B का अपने आंसर देना प्रॉपरली 10 to 15 लाइन्स के अंदर कि सर मेरी जो है इमिग्रेशन को अपने ये मुखातिब होकर ये बात कहनी है कि जी मेरा ये मसला था, मेरा ये ऐसा नहीं है, आप लोग मेरी फाइल के मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, मैं प्रॉपर्टी ओनरशिप हूँ, आपके प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास जो आपके पास व्हीकल की ओनरशिप नहीं है, आपके पास जॉब है, आपके पास बिजनेस के लिंक हैं, आपके पास फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यू विल मेंशन इन 179B जब आपने उनको आंसर देना उसके अंदर ये अपनी चीज़ें मेंशन करनी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी और व्हीकल की ओनरशिप नहीं है, फैमिली टाइप आपने मेंशन करनी है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है कवर लेटर के अंदर, लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न आपने ऐड करनी है, ट्रैवल प्लान आप लोगों को या होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन। इसका आंसर जो हम आप लोगों को ये दे देता हूँ, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन जो आपने ऐसे बनानी है। अब आप लोगों का ये देखें, अब मैंने इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल, अराइवल इनकी टोरंटो से, जो डिपार्चर इनका वैनकूवर से है। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि जो वापसी भी आप लोगों ने टोरंटो कर देनी है, होटल जो आपने एक होटल चूज कर लेना है, आपने डे जो है 15 दिन की एक ही होटल बुकिंग बना लेनी है। आपने इनको स्टेप बाय स्टेप बताना कि मैंने इधर इधर विजिट भी करना है, मैंने इस जगह पे ये विजिट करना है, इस जगह पे ये विजिट करना है। अगर आप लोग ऐसा ट्रैवल प्लान दे रहे हैं तो आई होप यू विल गेट 100% कैनेडा टूरिस्ट वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। ये आपके सामने मैंने जो वीज़े जो लगे हैं ये मैं आपको शो भी करवा रहा हूँ, इनके पोर्टल इनका वीज़े लग के आ जाएंगे, वीज़े भी मैं आप लोगों को शो कराऊंगा। ये 16 वीज़े जो है ये आपको मैंने शो करवा दिए हैं। 50 से 55 वीज़े जो मेरे स्टिल जो है प्रोसेसिंग में, जैसे वो आएंगे मैं वो भी शो कर पाऊँ। मैं इसमें 55 वीज़ों में से आई एम श्योर के 45 to 46 वीज़े जो मेरे अप्रूव हो जाने हैं। क्यों? कनाडा की जो वीज़ा रेशो है इस टाइम ऐसे है जैसे सऊदीया का आप उम्रे का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर जो उम्रे का वीज़ा लग जाता है। क्यों लग रहे हैं? अब आपका आंसर है क्योंकि कनाडा ने जो है कोटे पूरे करने होते हैं। जो पिछले 1 साल के अंदर जो है उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, उन्होंने एक कोटा सेट किया होता हर कंट्री ने कि हमने इस कंट्री में इस दफ़ा इतने टूरिस्ट वीज़ा जो है जारी करने हैं। जो बच जाते हैं वो एंड ऑफ ईयर या स्टार्ट ऑफ ईयर में वो देते हैं, बट मोस्टली चांस होता है एंड ऑफ ईयर या जनवरी फरवरी। आप देखेंगे कनाडा का जब भी वीज़ा लगा है नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में लगा है। इसके बाद मैं अगर देखूँ मार्च से लेके अक्टूबर का सितंबर अक्टूबर तक देखें तो उसमें रिफ्यूज़ल के चांस जो सबसे ज़्यादा होते हैं। बेशक आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 10 करोड़ की होती है, इस टाइम के ऊपर आप लोगों के बैंक स्टेटमेंट 10 लाख की आप लोगों के वीज़ा लग रहे हैं। ये टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू विल मस्ट अप्लाई और रीअप्लाई। थैंक यू फॉर वाचिंग विनीत टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।